दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यहाँ मैंने चौकी ली है और मैं आज सिखाऊंगी आपको झाड़ू पूजन कैसे करते हैं। झाड़ू पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पे अगर आप झाड़ू ला रहे हैं तो किस तरह से आप उसका पूजन करें, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो देखिए, जैसे मैंने ये रोली ले ली है। आप जब भी धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदें तो याद रखें कि झाड़ू को आपको शाम से पहले, सूर्यास्त से पहले ही खरीदना है और सूर्यास्त से पहले ही आपको उसका पूजन करना है, क्योंकि शाम को झाड़ू को ना तो छुआ जाता है ना ही उसका पूजन करा जाता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और यही ध्यान रखना है आपको। धनतेरस के दिन आपको पहले ही झाड़ू लेकर आ जाना है। इस तरह से मैंने पहले इसे गंगा जल से साफ कर लिया है, धो लिया है। अब आपको क्या करना है, गंगा जल से धोने के बाद इस तरह से आपको सतिया बनाना है। इस तरह से आपको सतिया काट लेना है। ये बिंदी लगानी बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसके बाद ये लाइन खींचनी भी बहुत शुभ होती है। कहा जाता है जो लक्ष्मी जी की जो वो होती है, इससे स्थायी रूप होता है लक्ष्मी जी का। अगर हम इधर से लाइन खींच देते हैं तो माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में रुक जाती है। तो हमेशा इस तरह से सतिये के बाद ये दो लाइन जरूर खींचनी चाहिए। तो मैं झाड़ू का पूजन सिखा रही हूँ आपको, तो मैंने दो चीजें आपको स्टेप बता दिए हैं। सबसे पहले आप चौकी लेनी है। चौकी नहीं है तो आप पटरा ले सकती हैं। अगर या तो आप इस तरह से सतिया बना दीजिए, नहीं तो आप लाल कपड़ा आप बिछा सकती हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको इसी तरह से ही बता रही हूँ। तो ऐसे मैंने सतिया काट लिया है। अब मैंने दो लाइन खींच ली है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़े से चावल की डेरी लगानी है। इस तरह से आपको थोड़े से चावल डालने हैं। अब आपको जैसे कि ये हमारी ये धनतेरस की नई झाड़ू है तो हम इसको पूजेंगे। दो तरह की झाड़ू होती है, एक ये फूल झाड़ू होती है, एक होती है नारियल की झाड़ू। तो नारियल की झाड़ू अगर आप यूज करती हैं, जैसे मंदिर साफ करने में बहुत से लोग नारियल की झाड़ू का पूजन करते हैं, तो वो वाली भी आप अगर ला रहे हैं तो वो भी ले आइए। और एक ये फूल झाड़ू आती है, तो इस तरह से आपको इसके ऊपर, चावल के ऊपर इस तरह से स्थापित करनी है झाड़ू को। ऐसे स्थापित करने के बाद हम फिर इसकी पूजा विधि करेंगे। याद रखिए, झाड़ू को हमेशा आपको माँ लक्ष्मी का रूप मानकर रखना है और हमेशा छुपाकर इसे रखना चाहिए। कभी भी किसी की नजरों में हमें नहीं लाना चाहिए अपने घर की झाड़ू। ना ही किसी को देनी चाहिए अपने घर की झाड़ू, ना ही किसी से लेनी चाहिए। कभी भी आपको किसी को अपनी झाड़ू यूज करने के लिए नहीं देनी है। इससे माँ लक्ष्मी आपकी उनके घर जा सकती है और ना ही आपको लेनी है। हो सकता है कि क्या उनकी दरिद्रता या कोई परेशानी आपके घर आ जाए। तो आपको इन चीजों से बचाव करना है, ना ही ये किसी के सामने रखनी है। सूर्यास्त के बाद आपको कभी झाड़ू नहीं लगानी है। अब बात कर लेते हैं। अब मैंने रख ली है अपनी झाड़ू। अगर आप छोटी नारियल की झाड़ू मंदिर के लिए पूजते हैं तो वहां पर आप एक और झाड़ू रख सकते हैं, लेकिन आपको पूजन करना है सूर्यास्त से पहले ही। अब क्या करना है, मैंने झाड़ू रख ली है। झाड़ू रखने के बाद मैं सबसे पहले इनका तिलक लगाऊंगी। इस तरह से आपको तिलक लगाना है और हो सके तो आप एक सतिया भी जरूर काट दीजिए। सतिया बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सतिये से क्या होता है, माँ लक्ष्मी एकदम खींची हुई हमारे घर आती हैं। बहुत प्रतीक माना जाता है सतिया बनाना। तो इस तरह से आप सतिया बना दीजिए। सतिया बनाने के बाद कहते हैं जब बिंदी लगाते हैं तो बिंदी लगाने के बाद हमें एक चावल जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से आपको चावल, बिंदी के बाद चावल जरूर लगाना चाहिए। चावल लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी के भी बिंदी लगाते हैं तो चावल जरूर लगाइए। भगवान चाहे आप, लेकिन विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ते हैं। अगर और किसी भगवान को बिंदी लगा रहे हैं तो चावल जरूर लगाएं। इस तरह से मैंने चावल लगा दिया है। चावल लगाने के बाद क्या करना है, आपको एक कलावा लेना है। आप जब भी कभी झाड़ू खरीदें, या सोच लीजिए धनतेरस पे खरीद रही हैं या फिर आप सह रोज में खरीद रही हैं, जब भी आपको चाहे पूजन ना करें, कलावा जरूर बांधे। लाने के बाद आपको कलावा बांध के ही उसे यूज करनी चाहिए। इस तरह से आप उसको पूजन के लिए कलावा इस तरह से बांध दें। ये हमारी जो होती है झाड़ू, जो होती है हमारे घर की दरिद्रता निकालती है। हमारे घर की जो परेशानी होती हैं उनको सही करती है। इस तरह से मैंने कलावा बांध दिया है। तो ये हमारी जो होती है दरिद्रता निकालती है और हमारे घर की सारी परेशानियां जो वो बाहर करती है।
इसलिए झाड़ू को बहुत महत्व दिया गया है। इस तरह से आपको कलावा बांध देना है। कलावा बांधने के बाद क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ आपको भोग लगाना है। जैसे कि धनतेरस के दिन अगर आप लगाते हैं, जैसे कि खील और बतासे का भोग लगता है, लेकिन मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ आपको किस तरह से पूजन करना है। तो इस तरह से आपको लेना है। और मैं यहाँ लगा रही हूँ मिश्री का भोग। मिश्री का भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिश्री का नहीं लगाना है। अगर खील खिलौने का लगाएंगे तो और भी अच्छा है। खील बतासे का भोग लगा दीजिए आप, ये फिर या फिर इस तरह से आप मिश्री का लगा दीजिए। इस तरह से मिश्री का मैंने भोग लगा दिया है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी पुष्प हो, आपके पास कोई से भी पुष्प हो, पुष्प अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरे पास ये छोटे छोटे पुष्प हैं। ये सुख शांति का पौधे के पुष्प है। सुख शांति का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारे घर सुख शांति का पौधा लग रहा है, इस तरह से उसमें फूल आते हैं। तो आप भी लगाइए, सुख शांति का पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह से मैं इनको पुष्प चढ़ा दूंगी। आपको भी पुष्प चढ़ाने हैं, चाहे एक आधी पुष्प चढ़ा दीजिए आप। इस तरह से जो भी है मैंने इन्हें पुष्प अर्पित कर दिए। हाथ जोड़ लीजिए और इन्हें प्रणाम करिए, सादर प्रणाम करिए इन्हें। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से पूजा करनी है इनकी। अब मैंने लिया है ये दीपक। दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि मैंने बताया है दीपक को कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपक के भी कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ मैंने ये पवित्र कर लिया है। मुझे यहाँ दिया जलाना है। दिया मैं खाली नहीं रखूंगी। इस तरह से मैंने एक सतिया काट लिया है। सतिया काटने के बाद मैंने यहाँ पे एक चावल की डेरी लगा दी है इस तरह से। और मैं चावलों के ऊपर ही इस तरह से ये दिया स्थापित करूंगी। और इसके दिए के अंदर भी कुछ ना कुछ जरूर डालना चाहिए, खाली दिया नहीं जलाते हैं। मैं थोड़े से चावल ही इसके अंदर भी डाल दूंगी। इस तरह से आपको एक दिया जरूर प्रज्वलित करना है। बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पे जरूर करिए, इससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। अब मैंने दिया प्रज्वलित किया है। अब मैं आरती उतारूंगी, क्योंकि ये साक्षात माँ लक्ष्मी है, हमारे घर की दरिद्रता निकालती हैं। और हम इसलिए लाते हैं कि हमारे घर में सुख शांति करेंगे, हमारे घर की दरिद्रता निकालें। और जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए आपको पूरी पूजा करनी है। मन में जय माँ लक्ष्मी आपके होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आई हैं और हमारे घर की ये दरिद्रता को निकालेंगी, हमारे घर में सुख समृद्धि लाएंगी। ऐसी भावना मन में रखकर आपको इस तरह से इनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा सा जल लेना है। इस तरह से ले लीजिए, थोड़ा सा ही लीजिए और इस तरह से चारों तरफ इस तरह से हाथ जोड़ लीजिए। बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से आप प्रणाम करिए। दीपक को भी प्रणाम करना है आपको इस तरह से। और दीपक को भी आपको क्या करना है, हमने दीपक माँ लक्ष्मी की लिए प्रज्वलित किया है, तो हमें इसकी भी एक बिंदी करनी है ऐसे। और इन्हें भी हमें निष्ठान कराना है। दीप पूजना भी बहुत शुभ माना जाता है। दीप पूजने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो हमने इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करा है। और जैसे आप झाड़ू लाए हैं तो उन्हें आमंत्रित करें कि हमारे घर आप आई हो। और आपका जैसे आप किसी नए मेहमान का स्वागत करते हैं, ऐसे ही इनका स्वागत करें कि आप हमारे घर आई हो। हमारे घर में जितनी भी परेशानियां हैं, हमारे घर में जितनी भी गरीबी है, वो सब आपको निकालनी है। और आपके ऊपर ही है अब चीजें, ये सब चीजें। तो इस तरह से आपको आमंत्रित करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी और माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। याद रखें, आप नई झाड़ू ले आए हैं, पुरानी झाड़ू आपको दीपावली के दिन नहीं फेंकनी है, ना ही आपको धनतेरस के दिन निकालनी है घर से। आप रख दीजिए, उसमें काला धागा बांध के आप उसे कहीं पे छुपा कर रख दीजिए। और अगले दिन आप उसको निकाल सकते हैं दीपावली के बाद। लेकिन दीपावली वाले दिन आपको पुरानी झाड़ू घर से नहीं निकालनी है। इस तरह से आप खुद ला सकते हैं, आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप पुरानी ना फेंकें। इस तरह से हमने पूजा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रणाम कर लेंगे। बस इतना ही था। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। झाड़ू से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैंने दी है अपने चैनल्स पे,
ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि कब लाते हैं, किस समय लाना, सुबह किस समय हमें निकालनी चाहिए झाड़ू, उसकी सारी मैंने जानकारी दी है। मावस पर बहुत अच्छा होता है झाड़ू को बाहर निकालना, पूर्णिमा पे, वहीं पूर्णिमा के दिन हमें झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं झाड़ू के बारे में, मैंने सब चीज़ें बताई हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से आपको पूजन करना है। माँ लक्ष्मी हमारे घर आई हैं, तो इनका स्वागत है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।